everyone and welcome to Ira tutorial. I hope that you might have subscribed this channel. If not, then please subscribe it to get daily updates, videos, all educational videos. In this channel you will get from class 5 to class 10 all textbook textbook series, that means all lessons explanation you will get on this channel, also along with difficult words and discussion of question answers and English grammar topics also. So if you haven't subscribed it, please subscribe it, and don't forget to click on bell icon to get my every day to get my video. In last video already I have uploaded part 1 of class 5 unit 1 fifth lesson, the 12-month first part, that means half story is taught in my previous video. If you want to see it again, link is shared in description box, so you can click on that link first, see the first part of the story, and then you start with this. Okay, so let us start the story. In last story we observed, we learned that Morukala stepdaughter, she was tortured by her sister and stepmother. Okay, and during the winter season they forced her to bring violets, so she went to the forest and she brought it. So now what is the reaction, let us see. Now pick them quickly, Morukala commanded March, that means March season, as Morukla requested January that she want violet flowers. So and if she will not take it, then her mother and sister will kill them. So मोरुकला ने बताया कि अगर वो वायलेट फ्लावर लेके नहीं जाती है तो उसकी बहन और उसकी माँ उसे मार डालेंगी, और इसीलिए जनवरी ने क्या किया, जो उसका मतलब जनवरी मंथ चल रहा था, तो उसने जो क्लब था, अपना रॉड था, वो मार्च को दे दिया और उसको बोला कि अभी आप रूल करो ताकि इसे वायलेट फ्लावर्स मिले. सो वायलेट ने क्या बोला, वायलेट ने मार्च ने कमांड लिया और इमीडिएटली सीज़न चेंज हो गया. जो विंटर चल रहा था तो अभी स्प्रिंग सीज़न हो गया और मोरुकला को सब वायलेट फ्लावर्स दिखने लगे. उसको लगा कि जैसे ब्लू कलर की किसी ने कपड़ा ही डाल दिया हो ग्राउंड पे, सब जगह वायलेट के फ्लावर्स थे. और इसीलिए फिर मार्च ने उसको बोला पिक देम क्विकली, मतलब उसे जल्दी जल्दी तुम्हें जितने चाहिए उतने ले लो. मोरुकला picked them joyfully till she had a big bunch. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. मतलब उसने जितने भी वो ले सकती थी अपने हाथ में, एक बंच तैयार करके जितने भी वायलेट के फ्लावर्स ले सकती थी उसने वो ले लिए और अपने घर की ओर चल दी. Helena and the stepmother wondered when they saw Morukala bringing the violets. They opened the door to her and the scent of violets filled the cottage. Where did you get them? asked the Helena sulkily. That means वो उसको पूछने लगी कि मतलब ऐसे हंस के, जैसे उसका मजाक उड़ाते हुए वो पूछने लगी कि तुम्हें ये सब फ्लावर्स कहाँ से मिले. और वैसे भी हेलेना और उसकी माँ हैरान थी कि इसको इस सीज़न में ये वायलेट फ्लावर्स कहाँ से मिले. दे वर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स. मतलब उसने बोला कि वो जंगल में ऊंचे पर्वत पर थे. हेलेना स्नैच्ड ऑल फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर. हेलेना ने जैसे ही फ्लावर्स देखे वो तो बहुत खुश हुई और उसने मोरुकला के हाथ से छीन लिए वो फ्लावर्स और अपनी बहन को एक फूल तक नहीं दिया और वो छीन के वो सारे फ्लावर्स लेके गई. द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड, गो मोरुकला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम फॉरेस्ट. तो अब तो इसे परेशान, मतलब मोरुकला को परेशान करने के लिए हेलेना हर रोज़ कुछ न कुछ सोच रखती थी
तो आज उसने फिर से बोला कि जाओ जल्दी से जंगल में जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। अलास डियर, वेयर कुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर, सेड मोरकुला। उसने बोला, बहुत ही मतलब अलास मीन्स बहुत दर्द से बोला, दर्द के साथ अपने बहन को बोला कि अब इस विंटर सीजन में मैं कहाँ से स्ट्रॉबेरी लाऊंगी। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। तो ये बात सुन के हेलेना बहुत गुस्सा हुई और उसने बोला कि तू मुझसे पलट के बात करेगी, ज़बान लड़ाएगी, अगर मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं ला के दोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। द स्टेप मदर caught hold of Morakla and pushed her out of the door and shut it after her। तो उसकी माँ ने तो सौतेली माँ ने तो उसे पकड़ के घर के बाहर निकाल ही दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मोरकुला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। सो अब बेचारी मोरकुला कर भी क्या सकती थी, वो जंगल की ओर चली, बहुत ही बुरी तरह से रोते रोते वो जंगल की ओर चली। वो बहुत रो रही थी। द स्नो वॉज लाइंग डीप एंड देयर वॉजेंट अ ह्यूमन। मतलब इतनी बर्फ गिरी हुई थी कि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। ह्यूमन प्रिंट टू बी सीन एनीवेयर, मतलब कोई वहाँ से गुजरा हो ऐसा भी दिख नहीं रहा था। शी वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। फिर से उसकी वही स्थिति हुई, ठंडी की वजह से, भूख की वजह से, सर्दी लग गई उसे और वो बहुत परेशान थी। एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे। Overjoyed, she went towards it. She came to the great fire with the 12 months sitting around it. Sitting round it मतलब जब वो वायलेट लेने गई थी तब भी ऐसे ही परेशान थी और तब भी उसे वो लाइट दिखा था और वो पर्वत पर चढ़ के गई थी और वहाँ पे उसने देखा था कि 12 पत्थर पड़े हुए थे और उन 12 पत्थरों पे 12 सीज़न बैठे हुए थे। तब जनवरी रूल कर रहा था। तो आज मतलब उस दिन उसने जो देखा था वही आज उसे फिर देखने को मिला। वो सब बैठे हुए थे और उन्होंने अच्छे से मतलब फायर जलाई हुई थी, अपने आप को वो गर्मी ले रहे थे वो उस फायर की वजह से। प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। और फिर से उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर, क्योंकि वो सर्दी से बहुत परेशान थी। ग्रेट जनवरी नॉडेड। तो अब जनवरी ही चल रहा था तो जनवरी ने अपना सर झुकाया एंड आस्क हर, वाई हैव यू कम अगेन एंड वॉट आर यू लुकिंग हियर। तो जनवरी ने उसे फिर से पूछा कि तुम क्यों आई हो और यहाँ पे क्या देख रही हो। आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज, माई सिस्टर हेलेना एंड माई स्टेप मदर bid me bring some strawberries and if I don't they will kill me. Tell me fathers, tell me please where I can find them. सो अब फिर से उसको जनवरी ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो फिर से। तो उसने बताया कि मेरी बहन हेलेना और मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्ट्रॉबेरीज लाने भेजा है, अगर मैं नहीं लेके गई तो वो मुझे मार डालेंगे, तो प्लीज़ आप बताइए कि मुझे कहाँ मिलेंगी स्ट्रॉबेरीज। Great January arose. He went over to the month sitting opposite to him. It was June, and handed the club to him, saying, Brother, take the high seat. मतलब अभी जनवरी ने क्या किया, जिस सीज़न में स्ट्रॉबेरी आती है मतलब जून, जून को बोला कि अभी आप जाओ और आप हाई सीट पे बैठो ताकि सीज़न चेंज हो जाए और मोरिकुला को स्ट्रॉबेरीज मिल जाए। June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire। मतलब जून हाई सीट पे बैठ गया और उसने अपनी क्लब मतलब अपनी जो स्टिक थी जादू की छड़ी उसको स्वैंग मतलब ऐसे घुमाया, आगे पीछे घुमाया वो फायर के ऊपर। और क्या हुआ, द फायर shot up and its heat melted the snow in a moment. The ground was all green, the trees were covered with leaves, the birds began to sing and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer.
मतलब जैसे ही जून ने अपनी छड़ी घुमाई, सब सब जो पूरा बर्फ था वो पिघल गया और सब पूरा ग्राउंड जो था वो हरे कलर में बदल गया। सब पेड़ पौधे सब अच्छे से हो गए, ग्रीन हो गए और पंछी भी गाने लगे और हर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और फूल दिखने लगे। इट वॉज समर, मतलब अब समर सीजन शुरू हो गया। द ग्राउंड अंडर द bushes were covered with white starlets. The starry blossom were turning into strawberries every minute. मतलब वो जैसे ही ग्राउंड की ओर देखती थी कि हर एक जो वाइट कलर के स्टारलेट्स थे वो स्ट्रॉबेरी में टर्न होते थे। दे ripened at once before Moricula had time to think, मतलब मोरिकुला सोचे कि अब मैं इनको तोड़ूं, उससे पहले वो पक भी गए स्ट्रॉबेरीज। There were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. वहाँ पे इतने सारी स्ट्रॉबेरीज थी कि किसी को लगेगा कि जैसे यहाँ पे रेड कारपेट डाला हुआ है ग्राउंड पे। पिक दैम एट वंस मरिकुला कमांडेड जून। जून ने उसे ऑर्डर दिया कि चलो अब जल्दी से तुम्हें जितने चाहिए उतने स्ट्रॉबेरीज ले लो। मरिकुला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल, मतलब उसके एप्रन में जितने भी समा सकते थे उतने स्ट्रॉबेरीज उसने लिए। देन शी थैंक द मंथ विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मेरीली होम, मतलब वो जितना भी धन्यवाद कर सकती थी अपने मन से उसने जून महीने का धन्यवाद किया, बहुत ही आभार माने उनके और वो स्ट्रॉबेरी लेके खुशी खुशी घर गई। Helena and the stepmother wondered when they saw Moricula bringing the strawberries. Her apron was full of them. Where did you pick them? Asked Helena sulkily. That means again she laughed on her and she asked, मतलब फिर से उसने उसको ऐसे चिढ़ाते हुए पूछा कि अरे तुम्हें ये सब स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिली? There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. तो मोरिकुला ने बताया कि वो तो जंगल में अगर जाओगी तो पर्वत के चोटी पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज है। Helena took all strawberries and ate them all up with her mother. मतलब होलेना और उसकी मम्मी ने क्या किया, पूरी स्ट्रॉबेरी खा ली। They didn't leave even a single one for Moricula. On the third day, Helena ordered Moricula, go into the forest and get me some red apples. अब ये तो होलेना की हर रोज़ की आदत हो गई, वो मोरिकुला को परेशान करने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढती थी कि जो उस सीज़न में है ही नहीं। The stepmother caught hold of Moricula and without giving her a chance to speak pushed her out of the door and shut it after her. मतलब इस बार तो उसने मोरिकुला को बोलने का भी चांस नहीं दिया कि इस सीज़न में एप्पल कहाँ से आएंगी, उसने उसको घर के बाहर ही ढकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मोरिकुला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली। वो बेचारी फिर से जंगल की ओर जाने लगी, रोती रोती बहुत परेशान जाने लगी। बट शी डिडंट वॉन्डर अबाउट दिस टाइम, शी ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting around fire. मतलब इस बार उसने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया, वो तुरंत वो पर्वत की ओर चली गई और जहाँ पे 12 मंथ बैठे हुए थे वहाँ पे वो चली गई और उनके पास जाके बोली, प्लीज़ काइंड सर्स हेल्प मी। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे? I am looking for red apples. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me please where I could find them. मतलब उसने कहा कि अब इस बार मैं एप्पल लेने आई हूँ और अगर मैं एप्पल लेके नहीं गई तो मेरी बहन और मेरी माँ मुझे मार डालेंगी। Great January rose up. He went over to one of the older month. It was September. He handed the club to him and said, brother, take the high seat. तो इस बार जनवरी ने क्या किया, सितंबर को बोला कि अब आप हाई सीट पे बैठो। Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with red flame.
The snow began to melt, but there was a cold wind that sent that faded leaves down to the ground. It was autumn. Moricula saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. मतलब इस बार अभी हाई सीट किसने ली? सितंबर ने ली, क्योंकि सितंबर और ऑटम में ही एप्पल्स आते हैं। तो मोरिकुला ने देखा कि जब सितंबर ने अपना चार्ज लिया और जैसे ही उसने छड़ी घुमाई तो वो फायर जो है वो रेड फ्लेम में टर्न हो गई और ठंडी हवाएं चलने लगी और ऑटम सीज़न आ गया और मतलब पतझड़ का सीज़न आ गया और उसने एक एप्पल ट्री देखा जिस पे बहुत सारे एप्पल थे। शेक द ट्री एट वंस मोरिकुला कमांडेड सितंबर। राइट ग्लैडली मोरिकुला शुक the tree and first one apple fell down and then another. Now Moricula, that's enough, run home quickly, shouted the month. अभी उसने 2-3 एप्पल लिए और वैसे ही उसको सितंबर मंथ ने बोला कि अभी आप भाग जाओ। Moricula obeyed at once. She picked up the apples, thanked the month with all her heart and ran merrily home. अभी मोरिकुला ने सितंबर मंथ ने जो भी बोला वो सुना, एप्पल्स लिए और मंथ को थैंक यू बोला, अपने दिल से थैंक यू बोला और घर पे भाग गई, खुशी खुशी घर पे भाग गई। हेलेना एंड द स्टेप मदर वॉन्डर्ड व्हेन दे सॉ मोरिकुला ब्रिंगिंग 2 एप्पल्स। वेयर डिड यू गेट देम? आस्क्ड हेलेना। आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। उसने बोला कि मैंने ये वहाँ पे जो बड़ा पर्वत है उसकी चोट पे एक जंगल है, वहीं से मैंने ये एप्पल लाए। एंड वाई डिडंट यू ब्रिंग मोर और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम? सेड हेलेना हार्शली। अभी हेलेना को बहुत गुस्सा आया और क्योंकि उसने वायलेट तो बहुत सारे लाए थे, स्ट्रॉबेरीज तो बहुत सारी लाई थी, लेकिन एप्पल वो सिर्फ 2 ही लेके आई। तो इसलिए हेलेना को लगा कि रास्ते में आते आते उसने शायद कुछ खा लिए होंगे। अलास सिस्टर डियर, आई हैवंट इवन टेस्टेड देम। आई शुक द ट्री ट्वाइस, 2 एप्पल्स फेल डाउन and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home. Protested Moricula. मतलब उसने अपने बचाव में कहा कि ऐसा मत बोलो बहन, मैंने तो उसको खाकर मतलब टेस्ट भी नहीं किया है। मैंने 2 बार पेड़ को हिलाया और सिर्फ 2 ही एप्पल गिरे और उन्होंने मुझे डांटा कि सीधा घर चली जाओ, अब तुम नहीं ले सकती हो एप्पल। May you be struck to death by lightning, said the wicked Helena, and began to eat the apple. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. अब उसको लगा, हेलेना ने बड़े गुस्से से मोरिकुला को बोला, क्या तुम मरना चाहती हो क्या? तो फिर भी हेलेना ने एप्पल टेस्ट किया और उसने अपनी अपनी माँ को बताया कि उसने इतना स्वादिष्ट एप्पल ज़िंदगी में कभी नहीं खाया और उसकी माँ को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने दोनों ने वो ख़त्म किया और अब उन्हें और चाहिए थे। मदर, गिव मी माई फर कोट, let's go to forest ourselves and get the apples. That ragged little wretch would eat them all up again on her way home. We will find the place all right and I will shake them all down, however they shout at me. तो अब हेलेना को थोड़ी सी लालच उसके मन में पैदा हुई और उसको लगा कि उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे अपना फर कोट दो, चलो हम खुद जाते हैं जंगल में और खुद लेके आते हैं, क्योंकि ये रेस्ट मीन्स अनहैप्पी, मतलब ये दुखी लड़की फिर से जाएगी तो कुछ ज़्यादा लाएगी ही नहीं एप्पल, इससे तो ज़्यादा है हम खुद जाते हैं, हम खुद बहुत सारे एप्पल लाते हैं, उन्होंने मुझ पे गुस्सा किया तो भी चलेगा। हर मदर एग्रीड रेडीली। दे रैप्ड देमसेल्फ इनटू फर कोट एंड शॉल्स एंड ऑफ दे वेंट टू फॉरेस्ट। मतलब उन्होंने तुरंत शॉल और कोट वगैरह ले लिया और वो जाने लगे माउंटेन की ओर।
The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड। मतलब ये दोनों माँ और बेटी बहुत देर तक जंगल में घूमी और बहुत देर बाद उन्हें माउंटेन पे कुछ लाइट जैसा दिखा। फिर वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा तो फायर थी, लेकिन वो बहुत ठंडी से परेशान थी। तो उन्होंने देखा कि 12 मंथ बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनसे परमिशन भी नहीं ली और वो अपने हाथ गर्म करने फायर की ओर चली गई और उन्होंने 12 मंथ से एक प्यार भरा शब्द भी नहीं बोला। Why have you come here and what are you looking for? asked the great January crossly. अभी जनवरी को गुस्सा आया क्योंकि ये सब 12 मंथ बैठे हुए थे, इन दोनों ने उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं दिया और आके बैठ गए। तो इसलिए उसने पूछा कि आप यहाँ क्या ढूंढने आए हो? वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, रिप्लाइड होलेना एंग्रीली। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर, सेड हर मदर। मतलब जनवरी ने जो पूछा था उसका जवाब देना तो बाजू में ही रहा, ये दोनों ही उसके साथ बड़े ही बदसलूकी से पेश आने लगे। होलेना ने गुस्से से बोला कि ए बुढ़े, पागल बुढ़े, तुझे क्या लेना देना है, हम कुछ भी काम के लिए आए। और उसकी माँ ने बोला यह आपका काम नहीं है हमें पूछना। ग्रेट जान्युआरी फ्रोन्ड एंड स्वैंग द क्लब ओवर हिज हेड। मतलब उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी छड़ी अपने सर के ऊपर से घुमाई। द स्काई ग्रीव डार्क इन अ मोमेंट, द फायर बर्न लो, द स्नो बिगेन टू फॉल थिक एंड एन आइसी विंड बिगेन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट। होलेना एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब जान्युआरी को गुस्सा आया तो उसने अपने सर के ऊपर से छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही पूरा आकाश काला काला हो गया और जो आग जल रही थी वो भी फीकी हो गई और बहुत सारी बर्फ़ गिरी और इतनी बर्फ़ गिरी कि होलेना और उसकी माँ को आगे क्या है वो तक दिखाई नहीं दे रहा था। दे ट्राइड टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन ह्यूज मास एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट। उन्होंने वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी बर्फ़ थी कि वो वहाँ से बाहर आ ही नहीं सकी। At home, Moricula waited and yet Helena and her mother did not come back. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last, she returned home sadly. मतलब मोरिकुला गई पर्वत पे देखने, उसको ना उसकी माँ मिली, ना उसकी बहन मिली और ना ही ये 12 मंथ्स वहाँ पे थे, कोई भी वहाँ नहीं था। उसने बहुत ढूंढा, फिर बहुत दुखी होके वो घर पे आ गई। सो गुड मोरिकुला इनहेरिटेड द कॉटेज। इनहेरिटेड मतलब क्या, अब वो कॉटेज की खुद मालकिन थी और उसके आसपास जो ज़मीन थी एंड द लैंड अराउंड इट, मतलब वो कॉटेज और लैंड अब सब मोरिकुला का था। शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब बाद में उसने एक बहुत ही अच्छे आदमी से, दयालु आदमी से शादी की और वो बहुत खुशी खुशी वहाँ पे रहे। और हमारी ये स्टोरी 12 मंथ की ख़त्म हो गई। अगर हम प्यार से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम गुस्सा करें और अगर अपना बदसलूकी करें तो कोई भी हमें मदद नहीं करता। जैसे कि होलेना और उसकी माँ को 12 मंथ्स ने बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन मोरिकुला को जो बहुत ही प्यार से उनसे बोली, उनको रिस्पेक्ट दिया, उसकी हर एक बात 12 मंथ्स ने सुनी। ओके, सो आई होप दैट एवरीबडी माइट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। और मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, तो आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। तो in my next, that means part 3 video, you will see discussion of question answers and difficult word of this lesson. So please subscribe my channel and don't forget to click on bell icon to get daily new videos. Thank you.